जब हमारी हड्डियां खुद को बैक्टीरिया का वीआईपी पास दे दें और दर्द को पार्टी में शामिल कर लें। सो गाइस, मैं बात कर रही हूँ जब हमारे बोन में कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस क्या है? एक बोन का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर हो सकता है किसी की रिसेंट सर्जरी हुई है उसकी वजह से हो जाता है, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स इकट्ठे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर की। सो गाइस, कॉजेज में मैंने आपको बता दिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ये मेन माने जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल HIV एड्स वाले पेशेंट हैं, उनको हो सकता है। नेक्स्ट आता है किसी को प्रोस्थेटिक डिवाइसेस लगा है, उसमें कुछ वुंड में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर किसी को कोई रिसेंट सर्जरी हुई है या फिर कोई मेडिकेशंस का यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का ज़्यादा यूज़ करता है। डायबिटिक वाले पेशेंट को हो सकता है, या फिर जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है। ये सारे रहते हैं इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर। अब मैं बात करती हूँ ऑस्टियोमाइलाइटिस के टाइप्स की। सो गाइज, इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस। अक्यूट का मतलब क्या होता है? सडन, मतलब एकदम से रैपिडली ये क्या करता है, मूव ऑन करता है। ये मेनली फ्यू डेज और वीक्स में दिख जाता है, ठीक है। और ये मेनली बच्चों में, चिल्ड्रन में और यंग अडल्ट में देखने को मिलता है। सेकेंड आता है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। गाइज, जो क्रॉनिक वाला है ये मंथ से लेके ईयर तक जाता है, मेनली अडल्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है वर्टिब्रल ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो नाम से पता चल रहा है कहाँ पे होता है, ये हमारी वर्टिब्रल डिस्क में। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा डायबिटिक फुट ऑस्टियोमाइलाइटिस। सो डायबिटिक फुट आपको पता है, डायबिटिक फुट में क्या होता है, एक वुंड बन जाता है, अल्सर बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है वो बोन में जाके ऑस्टियोमाइलाइटिस के कंडीशन को अराइज कर सकता है। अब बात करती हूँ इसके सिम्टम्स की। सो गाइस, सिम्टम्स में क्या होगा, सीवियर बोन पेन होगा, ठीक है। नेक्रोसिस हो सकता है, जितने भी सराउंडिंग में जो टिश्यू हैं, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, ब्रूशीनेस हो सकती है। इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ पे फीवर, चिल्स, फटीग, मैलेस ये चीज़ें देखने को मिलेगी। और क्या हो सकता है, जो उसकी डेली लिविंग एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। सीवियर इन्फेक्शन अगर हो गया है तो वहाँ पे पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके डायग्नोसिस की। सो गाइस, डायग्नोसिस में पहले क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हम स्वेलिंग, रेडनेस, पस फॉर्मेशन, वुंड का जो ड्रेनेज है उसको हम चेक करेंगे। नेक्स्ट इमेजिनरी टेस्ट हम कर सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, बोन बायोप्सी भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें हम ब्लड कल्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन्फेक्शन देखना है ब्लड के अंदर। और गाइज, वन मोर थिंग, ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये अदर, फॉर एग्जाम्पल हमारे रेस्पिरेटरी में इन्फेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लीवर में इन्फेक्शन है, वहाँ से भी ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी बोन तक जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट में बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। सो ऑफकोर्स क्या देंगे हम इसमें? एंटीबायोटिक देंगे। जो मेन एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं दैट इज़ फेलोस्पोरिन और वेनकोमाइसिन। ये टॉप लिस्ट के एंटीबायोटिक हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। और इसमें हम सपोर्टिव मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो हम एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन मैनेजमेंट करेंगे, डाइवर्शनल थेरेपी देंगे, सपोर्टिव थेरेपी देंगे, एक्टिविटी के लिए बोलेंगे, एक्सरसाइज एनहांस करेंगे। नेक्स्ट, अगर किसी को पस फॉर्मेशन है तो उसको हम ड्रेन आउट करवाएंगे। और गाइज, अगर किसी को डायबिटिक फुट है तो हम उससे रिलेटेड भी इसमें मैनेजमेंट करेंगे। हो सके तो प्रोटीन रिच डाइट हम इसमें देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन है वो हमारे हीलिंग में हेल्प करती है। सो इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स अंदर जो टिश्यू है वो टोटली डैमेज हो गया, तो उनको हील करने के लिए हम कौन सी डाइट लेंगे? प्रोटीन रिच डाइट। सो गाइज, इनको पार्टी में, बैक्टीरिया को पार्टी में धूम मचाने नहीं देनी है, इनको आउट करना है पार्टी से। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।